नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने लॉगरिथम लघुगणक का प्रश्न बनाया था, उसी को आगे जारी रखते हुए आज हम लोग कुछ और प्रश्न बनाएंगे। तो आइए देखिए, क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। 7 to the power log x इक्वल टू 98 माइनस एस log x टू दी पावर log 7। ठीक है, तो आइए बारी बारी से सॉल्व कर लिया जाए। सॉल्यूशन 7 टू दी पावर log x इक्वल टू दिया हुआ है, सिंस 98 माइनस एक्स टू दी पावर log 7। यहाँ बेस नहीं है कुछ दिया हुआ, तो कॉमन बेस ले सकते हैं। तो मान लिया बेस 10 है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो अंडरस्टूड है कि कॉमन बेस 10 है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक प्रॉपर्टीज होता है लॉग का। देखिए कि a टू दी पावर, ध्यान दीजिएगा, a टू दी पावर log b टू दी पावर log b है। a टू दी पावर log b और इसका बेस log का बेस c। ये प्रॉपर्टी जो ध्यान देने की जरूरत है, a टू दी पावर log b टू द बेस c, ये पावर में है। ये log b टू द बेस c जो है a के पावर में है। ठीक है, तो ये हो जाता है b टू दी पावर log a टू द बेस c, b टू दी पावर log a टू द बेस c। यहां पर ध्यान दीजिए, बेस देखिए सेम है। क्या है? सेम है। चेंज क्या हुआ? ये जो बेस था मेन बेस और ये जो log था, ये आपस में चेंज हुआ। देख रहे हैं, ये आपस में चेंज हुआ। ये तो log जो है पावर में log है ही, और उसका बेस भी सेम है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये वाला log का जो log है वो मेन बेस में चला आ रहा है और मेन बेस log में चला जा रहा है। तो इसका हम लोग यहां पर बच्चों यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टीज का। इस क्वेश्चन में वही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए, देयरफॉर x टू दी पावर, ये 7 log x टू द बेस 10 है ना। तो इसको या तो x में कर लीजिए या 7 में। तो इसको हम कर रहे हैं ऐसे, x टू दी पावर log 7 टू द बेस 10। ठीक है, कोई दिक्कत? माइनस इक्वल टू इक्वल टू 98 माइनस एक्स टू दी पावर log 7 टू द बेस 10। अब आ गया ना, सेम क्वांटिटी दोनों आ गया कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहां लाइए, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो गया बच्चे, प्लस हो गया। तो 2x है ना, और ये क्या हो जाएगा, log 7 टू द बेस 10 इक्वल टू 98। ये 2 टाइम्स हो गया है ना। पुट log 7 टू द बेस 10 को कुछ मान लीजिए, log 7 टू द बेस 10 को कुछ यदि आप मान लेते हैं, है ना, क्या
2x, आइए बच्चों, ये हो गया 2। अब ये 2 इंटू में उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, x टू दी पावर, ये कितना हो गया, log 7 टू द बेस 10 इक्वल टू 98/2 कटा कितना आ जाएगा 49, यानी x टू दी पावर log 7 टू द बेस 10 इक्वल टू 49 आ गया। x टू दी पावर log 7 टू द बेस 10 इक्वल टू 49 आ गया। अब यहां से बोलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर में है, क्या है, पावर में है, तो इधर भी पावर जाएगा विथ रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 49 टू दी पावर कितना हो जाएगा 1/log 7 टू द बेस 10, है ना। क्या हो जाएगा, देखिए पावर ठीक है लेकिन दूसरे साइड में भी जाएगा तो पावर में ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा विथ रेसिप्रोकल हो गया, तो ये आ गया हम लोग का, है ना, 49 टू दी पावर 1/log 7 टू द बेस 10। अब इसको क्या कीजिएगा, x इक्वल टू 49 है, तो ये 7 49 हुआ, और ये क्या हो जाएगा, इसको यदि हम बेस चेंज करते हैं, ये 1/log 7 टू द बेस 10 है, बेस चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 49 टू द पावर log ऑफ, बोलिए ये 10 हो गया और ये क्या हुआ 7 हुआ, बेस चेंज किए हैं, ये 1/दिस था ना, तो ये क्या हो जाएगा log 10/10 टू द बेस 7 हो गया, ठीक है, ये पावर है बच्चे। अब आइए x इक्वल टू 49 को 7 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, लिख दिया, और यहां ये क्या हो जाएगा log 10 टू द बेस 7 स्क्वायर log 10 पावर log 10 टू द बेस 7, ठीक है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, कि पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो x इक्वल टू 7 का पावर 2 है, उसका पावर है, तो 7 का पावर क्या हो जाएगा, बोलिए 2 log 10 टू द बेस 7, x इक्वल टू 7 टू पावर 2 इंटू log 10 टू द बेस 7। आगे बढ़िए, x इक्वल टू 7 का पावर log, ये log m इंटू n, log m टू द पावर n होता है, तो ये कहाँ चला गया, log m टू द पावर n, n log m होता है, तो log 10 टू द पावर 2 टू द बेस 7, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और आप जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, यदि कोई बेस है a, log x टू द बेस a है, और उसका पावर log है log x, और उसका log पावर वाले log का बेस भी a है, और दोनों का बेस, मेन बेस और log बेस का बेस यदि सेम हो जाता है तो ये पूरा क्या हो जाता है, वैल्यू इसका x हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, x हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए 7 का पावर दिस है, एक स्टेप और लिख लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा, 7 टू द पावर log 100, 10 का स्क्वायर 101 बच्चों, आई हुआ 7 log 7। अब ये मेन पावर और
मेन बेस और लॉग का बेस दोनों सेम, तो ये क्या बचा 100, x इक्वल टू 100, यानी x का वैल्यू आ गया 100। यही हुआ हम लोग का आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए, x इक्वल टू 100। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंडर रूट स्क्वायर रूट 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 0.04 प्लस दिस। ठीक है, सॉल्यूशन सिंस स्क्वायर रूट 1 प्लस लॉग एक्स 0.04 प्लस 3 प्लस log x to the base 0.2 equal to 1. Therefore 1 plus log x 0.04 equal to 1 minus square root 3 plus log x to the base 0.2। ठीक है, अब आइए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया जाए बच्चों। बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग, वी गेट क्या हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा तो ये स्क्वायर रूट खत्म, 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 0.04 इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर है ना। तो क्या हो जाएगा, ये रूट खत्म, 3 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 0.2 माइनस 2ab, तो 2 into 1 दिस स्क्वायर रूट 3 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 0.2। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों, यहां से देखिए 1 और 1 तो कैंसिल हो गया ना। क्या हो जाएगा, अब देखिए 3 है, सबको एक साइड ले जाया जाए तो कितना हो जाएगा, रूट वाले को एक साइड ले जाया जाए तो ये वाला रूट को इधर ले आया तो प्लस हो गया, तो कितना हो गया, ये 2 अंडर रूट 3 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 0.2। ठीक है, इसको इधर ही रखा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 1 4, 4 में से 1 गया, 3 बचा है ना, तो 3 प्लस लॉग एक्स टू द बेस 0.2 हो गया बच्चों, और ये इधर आया तो माइनस हो गया, माइनस लॉग एक्स टू द बेस 0.04। इसको इधर ले गया और 1 1 कैंसिल हो गया, तो जो बचा लॉग एक्स टू द बेस 0.2 टू द बेस 3 ये वाला प्लस और ये वाला इधर आके माइनस हो गया है ना। अब इसको हम लोग देखिए बेस चेंज करना चाहें, इसका बेस चेंज कर लीजिए, एक्स है सबका, यहां पर आइए देखिए लॉग एक्स है टू द बेस 0.2
इसका क्या हो जाएगा 1 बाई लॉग 0.2 x हो गया टू द बेस x, टू द बेस 0.04, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाई लॉग 0.04 टू द बेस x लिख सकते हैं ना। ठीक है, चेंज हो गया बेस तो रेसिप्रोकल हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं देखिए 1 बाई लॉग ऑफ 4 बाई 100 टू द बेस x। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 बाई लॉग 4 माइनस लॉग 100, ये सब का बेस x है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू हम लोग को लाना कितना था 0.2। ठीक है, तो ये 1 बाई लॉग 2 स्क्वायर टू द बेस x माइनस लॉग 100 या 10 स्क्वायर कर दीजिए टू द बेस x। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग 2x माइनस 2 लॉग 10 टू द बेस x, है ना। अब आइए बच्चों यहां देखा जाए, इसको जो है टू इंटू अंडर स्क्वायर रूट क्या है 3 प्लस लॉग x टू द बेस 0.2 है। ठीक है, इक्वल टू, आइए देखिए बच्चों 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस लॉग x टू द बेस 0.2 इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं आप 3 प्लस लॉग x टू द बेस 0.2 माइनस लॉग x, यहाँ 0.2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, देखिए 0.2 का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है 0.04। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेस सेम करने के लिए। तो यहां से आइए क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस लॉग x टू द बेस 0.2 इक्वल टू 3 प्लस लॉग x 0.2 माइनस क्या हो जाएगा ये 1/2, रेसिप्रोकल होता है 1/2 लॉग x टू द बेस 0.2। ठीक है, अब यहां देखिए ये सेम है तो यहां क्या हो जाएगा देखिए 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस लॉग x 0.2 इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा
हाफ log x टू द बेस 0.2, ठीक है, log x टू द बेस 0.2। अब लेट, यहाँ मान लीजिए जाए लेट, यहीं ले लीजिए लेट log x टू द बेस 0.2 इक्वल टू y, तो क्या हो जाएगा, देन 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस y इक्वल टू 3 प्लस 1/2 y, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, 3 प्लस वाई 3 प्लस, हाँ ठीक है, बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग, both sides are squaring, we get, both sides are squaring, we get, क्या हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा बच्चों, और ये 3 प्लस y हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों बोलिए, ये तो 9 हो गया, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 1/2, तो 3y हो गया, 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो 2 इंटू 1/2 वाई इंटू 3, तो 2 कट गया, तो 3y हो गया, ठीक है। अब इसको कीजिएगा, कितना आएगा देखिए, ये तो आ गया 4 3 प्लस वाई इक्वल टू यहाँ 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y अपॉन 4, ठीक है। यहाँ तक बच्चों पहले नोट कीजिए। अब आइए बच्चों, ये 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया, 16 3 प्लस वाई इक्वल टू 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y, है ना, ये हो गया 48 प्लस 16y इक्वल टू वाई स्क्वायर 12y प्लस 36, ये सबको भी राइट साइड ले जाया जाए, वाई स्क्वायर प्लस 12 माइनस 16, तो माइनस 4y, है ना, ठीक है, प्लस 36 आई माइनस 48 माइनस 12 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2y माइनस 12 0, y माइनस 6 प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, y माइनस 6 कॉमन ले लिया जाए बच्चों, और y प्लस 2 इक्वल टू 0, आइदर y माइनस 6 इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इक्वल टू 0, आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, y बराबर 6 और y बराबर -2, ठीक है। अब जो है y के जगह क्या लेना है, वेन y इक्वल टू 6, देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, y के जगह देखिए हम लोग क्या माने थे, log x टू द बेस 0.2
इक्वल टू वाई माना गया था, यही ना, ठीक है। तो y की जगह लिखिए यहाँ पर log x टू द बेस 0.2 इक्वल टू 6। कितना हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 0.2 का पावर 6 हो गया ना। तो ये हुआ एक आंसर 0.2 का पावर 6, ठीक है। और दूसरा व्हेन x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू -2 तो क्या हो जाएगा बोलिए, log x टू द बेस 0.2 इक्वल टू -2 log ये आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.2 टू द पावर 2 -2 ना, ये नीचे आएगा तो 1/0.2 टू द पावर +2, यानी x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 1/0.04, ये 100/4 25, यानी यहाँ से x का वैल्यू आया आपका 25। एक आंसर ये हुआ आपका, है ना। और एक 0.2 टू दी पावर 6, तो 0.2 टू दी पावर 6 यहाँ, ठीक है। यानी एक आंसर ये हुआ आपका और दूसरा आंसर ये हुआ, इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, क्वेश्चन है 4 टू दी पावर log 2x टू द बेस 2 इक्वल टू 36। सॉल्यूशन, सिंस 4 टू दी पावर log 2x टू द बेस 2 इक्वल टू 36, देयरफॉर 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 टू दी पावर 2 और इसका पावर log 2x टू द बेस 2 इक्वल टू 36। आप जानते हैं पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 2 log 2x टू द बेस 2 36। इसको हम लोग बच्चों लिख सकता हूँ 2 टू द पावर log 2x टू द पावर 2x टू द पावर 2 टू द बेस 2 इक्वल टू 36। एक प्रॉपर्टीज आप जानते ही हैं, क्या, a टू द पावर log x टू द बेस a, दोनों बेस सेम हो जाए, मेन बेस और log का बेस, तो ये हो जाता है ना, ये प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ से ये तो फिनिश हो गया, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 36, तो 2x इक्वल टू ±6, ठीक है। अब आइए, व्हेन 2x इक्वल टू +6 लिया तो x इक्वल टू 3 हो गया बच्चों, ठीक है। और व्हेन 2x इक्वल टू -6 तो x इक्वल टू -3 हो गया। अब यहाँ पर चेक कीजिए कौन सही है। यहाँ पर देखिए 2x के जगह यदि -6 रखते हैं तो निगेटिव हो गया, तो ये तो रिजेक्टेड हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, क्योंकि log निगेटिव अनडिफाइंड होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, हैंस x इक्वल टू 3। यही हुआ आपका फाइनल आंसर।
ठीक है। आइए बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log x स्क्वायर टू द बेस x बाई 2 40 log रूट x टू द बेस 4x माइनस 14 log x क्यू टू द बेस 16x इक्वल टू 0। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए, सिंस दिया हुआ है log x स्क्वायर टू द बेस x बाई 2 40 log रूट x अपॉन टू द बेस 4x माइनस 14 log x क्यू टू द बेस 16x इक्वल टू 0। ये हम लोग का दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, कितना सॉल्यूशन आता है देखना है। अब यदि हम लोग बेस कॉमन ले लें, कॉमन कुछ नहीं दिया हुआ है तो कॉमन ले लेते हैं, तो बेस 2 ले लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसे देखिए log m टू द बेस n को क्या लिखते थे, log m अपॉन log n, उसी तरह तो log x स्क्वायर अब बेस 2 ले लिया अपॉन log x बाई 2 टू द बेस 2 प्लस 14 इंटू log रूट x टू द बेस 2 अपॉन log 4x टू द बेस 2 माइनस 14 log x क्यू टू द बेस 2 अपॉन log 16x टू द बेस 2 इक्वल टू 0 ले लिया। अब तो आप जानते हैं log m टू द पावर n क्या होता है, n log m, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 log x टू द बेस 2 अपॉन यहाँ बोलिए क्या हो जाएगा log x टू द बेस 2 माइनस log 2 टू द बेस 2 होगा ना, log m बाई n log m माइनस n प्लस 40 इंटू ये तो रूट x x टू द पावर 1 बाई 2, तो ये इंटू 1 बाई 2 log x टू द बेस 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा log 4x को लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर टू द बेस 2 है ना, अब प्लस log x टू द बेस 2, ठीक है, माइनस 14 कितना हो जाएगा 42 log x टू द बेस 2 अपॉन ये क्या हो जाएगा log 2 टू द पावर 4 टू द बेस 2 प्लस log x टू द बेस 2, ठीक है, इक्वल टू बच्चों 0। अब यहां से 2 से कटा 40 कितना बार में 20 बार में, ठीक है। अब आइए यहां से क्या लिखिएगा 2 log x टू द बेस 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा log x टू द बेस 2, ये तो -1 हो गया बच्चों, ये कितना हो जाएगा 20 log x टू द बेस 2 अपॉन ये तो 2 इधर आ गया और ये 2 टू द बेस 2 1, तो 2 इंटू 1 2, तो यहाँ बच्चों हो गया 2 प्लस है ना log x टू द बेस 2 माइनस 42 log x टू द बेस 2 अपॉन ये हो गया 4 log 2 टू द बेस 2 1, तो 4 इंटू 1 4 प्लस log x टू द बेस 2 है ना इक्वल टू 0। अब यहाँ आइए, अब इसमें जो है हम लोग log x टू द बेस 2 देखिए सभी में है, उसको y मान लें तो यहाँ लिखिए
implies that 2y upon y minus 1 plus 20y अपॉन 2 प्लस y, बहुत अच्छा, माइनस 42y नहीं अपॉन 4 प्लस वाई। कोई दिक्कत? 4 प्लस वाई इक्वल टू 0 यहाँ लिख देंगे, वेयर y इक्वल टू क्या ले लिए हैं, लॉग, वेयर y इक्वल टू log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 2 लिया गया है। अब यहां देखिए तो बच्चों 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो यहां क्या आ जाएगा, y बाई y माइनस 1 10y 2 प्लस y माइनस 21y 4 प्लस y इक्वल टू 0। अब यहां देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, y माइनस 1 2 प्लस वाई 4 प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर, अच्छा अभी इक्वल मत लिखिए अभी, तो y माइनस 1 से इसमें भागा दिया तो क्या बच गया 2 प्लस वाई दिस, तो y इंटू 2 प्लस वाई इंटू 4 प्लस वाई प्लस 10y, इससे दिया तो ये बचा y माइनस 1 इंटू 4 प्लस वाई, बहुत अच्छा, माइनस 21, इससे दिया तो y माइनस 1 इंटू 2 प्लस वाई, 2 प्लस वाई इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर में है, दूसरे साइड जाएगा न्यूमरेटर में, तो 0 में किसी भी क्वांटिटी से गुना किया जाए तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए y इंटू ये 4 2 जा 8 हो गया बच्चों, और ये 2y हो गया, 4 2 जा 8 2y प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, ये कितना हो गया 4y वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस वाई, बहुत अच्छा, ये कितना हो गया बच्चों, यहाँ लिख रहे हैं माइनस 21 है ना, y छूट गया बच्चे, यहाँ 21y छूट गया था तो y लिखा गया, तो 21y क्या हो जाएगा 2y हो गया, 2y प्लस वाई स्क्वायर, बहुत अच्छा जा रहे हैं हम लोग, 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो सभी में y है, देख रहे हैं ना, y है तो कॉमन ले लिया जाए बच्चों, तो ले लीजिए, तो y कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ देखिए क्या क्या होता है, वाई स्क्वायर यहाँ का एक ठो है, यहाँ का ठो वाई स्क्वायर हो जाएगा 10 वाई स्क्वायर और एक 11 वाई स्क्वायर, 11 वाई स्क्वायर और ये 11 वाई स्क्वायर माइनस 21 वाई स्क्वायर, तो माइनस 10 वाई स्क्वायर बच गया। वाई स्क्वायर वाला काम बच्चों खत्म हो गया है ना, वाई स्क्वायर वाला काम हम लोग यहाँ फिनिश हुआ। अब आइए यहाँ देखिए 6y है, इसमें कितना हो जाएगा 3y, ये 3y हुआ, 4y माइनस वाई 3y और 3y इंटू 10 30y यहाँ से आया और यहाँ से 6y, तो कितना आया 6y
30y यहाँ से आ गया, 6y और 4y में से y गया 3, 30 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई 30। इसमें कितना y आया देखिए बच्चों, 2y और माइनस y, तो 1y या -21, तो -21 हो गया। तो 36 में से -21 गया, कितना हो गया, 15 हो गया, प्लस 15y, यानी y वाला भी काम फिनिश हो गया बच्चों। ठीक है, हो गया। अब कांस्टेंट वाला बच गया। कांस्टेंट क्या है देखिए, यहां 8 है, इसमें कितना आ गया 4, 8, ये हो गया -8 और ये हो गया आपका -40। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट +42, 42 और 8 50 में से 40 गया 10 + 10 = 0। अब इसमें से देखिए तो -5 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा y इंटू -5, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 2y² -3y + 2 = 0। तो y इंटू 2y² -3y + 2 = 0। देख रहे हैं, -5 से इधर ले आया तो 0/-5 0 हो गया। तो यहाँ तक बच्चों पहले नोट कीजिए। अब आइए बच्चों, ये तो y हो गया और 2y² -3y + 2 = 0। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा देखिए, 2y² -4y -3y, ये माइनस होगा ना यहाँ पर बच्चों, ये माइनस लिया तो ये प्लस हुआ, तो 2 तो माइनस होगा ना, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा बच्चों, माइनस। इसको माइनस नोट कीजिए, ये माइनस होगा, माइनस कॉमन लिया ना बच्चों, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ तो प्लस हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस होगा ना, इसको माइनस किया जाए। ठीक है, तो 3y 2y² -4y + y -4y² हुआ ना, यहाँ से 2 2 = 4, ये भी आ गया, -2 = 0। यहाँ से बच्चों y 2y कॉमन ले लिया जाए, तो 2y - 2 y -2, 2y कॉमन लिया तो यहाँ कितना बच गया, y - 2 + 1 y - 2 = 0। y इंटू y - 2 कॉमन लिया बच्चों, तो 2y + 1 = 0। यानी क्या क्या आया फैक्टर, y - 2 इंटू 2y + 1 = 0। अब जब y = 0, y क्या लिए थे, log x to the base 2, therefore log x to the base 2 = 0। तो x = यहाँ से क्या हो गया बच्चों, 2 to the power 0, तो ये क्या हो गया, 1, x का वैल्यू 1। when y = 2, y - 2 = 0, तो y बराबर 2, y का वैल्यू कितना था देखिए, log x to the base 2
इक्वल टू 2, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 2 यानी 4। ठीक है बच्चों, यहाँ आइए, when y 2y plus 1 equal to 0, therefore y equal to -1/2, y के जगह log x to the base 2 -2, x equal to 2 to the power -1/2 यानी 1/2 to the power 1/2 यानी x बराबर 1/√2। यानी आंसर क्या क्या आया हम लोग का, देखिए x इक्वल टू पहला 1, दूसरा 4 और तीसरा 1/√2। यही हुआ हम लोग का फाइनल आंसर। इसको बच्चों नोट कर लिया जाए। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न जो हम लोगों ने आज बनाया सभी बच्चों को समझ में आया होगा। घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।